मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 जिसका सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, साइको तक भी हो गया था, अब उस भर्ती के ऊपर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ है। अब क्या भर्ती पर रोक लग जाएगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ों पर बात रहेंगे। पर मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी भर्ती पर स्टे लगा था और अब यहाँ पर एएलपी भर्ती। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो बच्चा परेशान होता है जिसने शिद्दत से मेहनत की होती है और जिसे पता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और उसने अपने जीवन की आधी जवानी सिर्फ तैयारी में बिता दी हो और अब आधी आधी जवानी कहीं ना कहीं उसे इंतजार में बीतेगी कि कब ये कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख वाला खेल खत्म होगा। तो मुझे समझ नहीं हो रहा कि आजकल ये ज्यादा ही क्यों हो रहे केस केस हर जगह, हर दूसरे दिन मतलब केस हो जाता है। मतलब क्या ये चक्कर है? देखिए, बेहतर के लिए होता है तो अच्छी बात है और मैं तो इसके अंदर ये कहता हूं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई भी होनी चाहिए, पर हम जो सिस्टम है उसके अंदर एक एक दो दो साल चीजों में लग जाते हैं। अभी देखिए क्या कारण रहा है, उस कारण पर बात करते हैं। अभी मेरी दो टीम है, 10 बच्चों की मैंने दो टीम बनाई कि भाई पूरा कारण जानो, किस वजह से ये केस हुआ है, प्रॉपर कारण आप बताइए। क्योंकि अभी वो तो आए नहीं पूरा, तो उन्होंने दो टीमों ने पूरी चीजें देखी तो दो अलग अलग चीजें निकल कर आई। और दो अलग अलग क्यों निकल कर आई? शायद ऐसा है दो अलग अलग या दो तीन अलग अलग जगह पर केस हुए हैं। जैसा आपने कहीं कहीं पर देखा हो तो कोई अलग जगह पे केस हुआ है, कई अलग जगह पे केस हुआ है, सब ने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग जगह पे केस कर रखे हैं, कुछ ने आरटीआई डाल रखे हैं। तो उस हिसाब से ये चीजें यहाँ पे निकल कर आई हैं और दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो इस रविवार सुबह 9 बजे आपके लिए इवेंट है, इसमें कुछ अच्छा आपके लिए करने वाला हूँ, तो जरूर इसमें जुड़े। रात 9 बजे नहीं, सुबह 9 बजे, ठीक है। देखिए, पहली टीम ने जो पहले 5 लोग थे, दो टीम बनाई थी मैंने कि भाई पूरा पूरा केस बताओ क्या है। तो पहली टीम ने बताया कि ये जो कारण है, मुख्य कारण जो यहाँ पर देखने को मिले हैं, वो कारण ये है कि पदों की संख्या में अचानक कटौती। आरंभ में 2024 में जारी नोटिफिकेशन में एएलपी के कुल पद इतने थे और बाद में बढ़ाकर इतने कर दिए। तो मुझे लगा यार वैकेंसी बढ़ाने से किस हिसाब से मतलब कि कोर्ट केस रजिस्टर्ड हो सकता है। तो नीचे मैंने फिर चीजें देखी तो यहाँ पे इस पदों में भारी उतार चढ़ाव से उम्मीदवार भ्रमित और नाराज हो गए। भ्रमित कैसे हो सकते हैं? जो बच्चों को लगा होगा वो ये लगा होगा कि जब आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी तो कुछ जोन ऐसे थे, भाई बच्चों ने शुरुआत में इन वैकेंसीज को देख के जोन चूज करे होंगे और कुछ दिनों के बाद वैकेंसी इंक्रीज हुई तो किसी किसी जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। इस जोन में 3000 के करीब, 2700 के करीब वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं इस वाले जोन में। और वहीं अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले जोन में 900 के करीब, इसमें 1100 और किसी में एक भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती। अब आप मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई जोन चुना और उसके जोन में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ और किसी उसके दोस्त ने दूसरा जोन चुना था और उसमें अगर ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई होंगी, तो जहां ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज है वहां पर देखिए पहले फॉर्म इनके हिसाब से भरे गए, तो जहां ज्यादा वैकेंसीज थी वहां पर ज्यादा फॉर्म भरे गए होंगे, तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद ये जब वैकेंसीज इंक्रीज हुई तो दिक्कत कहां पर नजर आती है? यहां पर कि वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद मेरे भाई कोई कोई जोन ऐसा बन गया कि जिनमें बहुत कम फॉर्म भरे थे और वहां बहुत ज्यादा वैकेंसीज हो गई, जिस वजह से वो सेफ जोन की तरफ चला गया। ये एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे बहुत सारे बच्चों, छोटी क्या बड़ी दिक्कत थी, बट इसका रेलवे ने सॉल्यूशन भी दिया था कि भाई आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप जोन चेंज कर सकते हो। अब हो सकता है शायद जिन बच्चे जोन चेंज ना कर पाए हो, उन्होंने पढ़ाई में इतने लीन रहे हो, उन्होंने ध्यान ही ना दिया हो कि ऐसा कुछ हो रहा है। भाई बहुत सारे बच्चे एक बार तैयारी में लग गया तो लग गया, शायद दिक्कत उन्हीं बच्चों को हुई हो, शायद इसी वजह से एक केस और डला हुआ होगा। जिस तरह से आप देख सकते हो कोर्ट केस क्यों किया गया, अनुचित प्रक्रिया, अनफेयर प्रैक्टिस, बिना स्पष्ट कारण बताए प्रक्रिया के बीच में बदलाव करना भर्ती प्रक्रिया को अनैतिक बनाता है। अभ्यर्थियों के अधिकारों का उल्लंघन, जिन छात्रों ने पदों की संख्या के हिसाब से तैयारी की वे अचानक बदलाव से प्रभावित हुए। आरटीआई और याचिका, कई छात्रों ने आरटीआई लगाई और फिर कोर्ट में याचिका डाली कि बिना कोई ठोस कारण दिए पदों में बदलाव क्यों किया गया। मेरिट और सिलेक्शन पर असर, पदों की संख्या घटने से कट ऑफ बढ़ेगा और कई योग्य उम्मीदवार बाहर हो जाएगा। जो ये वाला केस है ये शायद किसी और कोर्ट का है, बट हाँ ये कहीं और भी है पड़ा है, शायद इसको भी मर्ज कर दिया हो जब कोर्ट केस रजिस्टर्ड हुआ हो। एक केस जो है ये वाला है, जो अभी आपका नोटिस आया था, आपको याद होगा ये वाला नोटिस आया था आपका थोड़े दिन पहले। एक केस आपका ये वाला है जो थोड़े ही दिन पहले आपके पास नोटिस आया है, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूरी तरह से देख लेते हैं। जो पीआईएल डाली गई है, पीआईएल जो डाली गई है वो यहाँ पे बताया गया है किस वजह से डाली गई है, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ये कुछ दिन पहले पीआईएल डाली थी जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, और अब जाकर केस आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें जिस तरह से अगर इन बच्चों के हक में जाती हैं, या जिसने भी ये पीआईएल डाली है, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पे ये डाटा दिखाया गया है, ऐसा लगता है किसी ने चुपचाप से, क्योंकि और लोगों को तो ये पता ही नहीं है कब कब ऐसे केस डला है, तो ये केस डाल दिया गया है। इसमें ना ओवरऑल शायद कुछ बच्चों का फायदा हो सकता है, पर ओवरऑल सही बच्चों का नुकसान है यहाँ पर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचनी ही तय है। कोर्ट में कोई भी मामला जाना यानी आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। आपको कहीं ना कहीं दूसरे एग्जामों की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि अब ये चीजें लंबी ही खिंचती हैं। ये अक्सर देखा गया, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए तो और बढ़िया, परंतु चीजें अक्सर लंबी ही खिंचती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द अंडरसाइंड कंसल्ट फॉर पिटिशनर respect to submit this letter of urgency in respect of the petitioner being this has been under article 32 of the constitution of India। फिर पूरा यहाँ पे बता रखा है द असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कब करा गया था 1/2024 2004। यहाँ पे द प्रेजेंट मैटर अफेक्ट द राइट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ओवर 40,000 एस्पिरेंट्स अक्रॉस द कंट्री एंड रेजेस ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्विंग आर्टिकल 14, 16, 19, 1 KL 21 given the ongoing recruitment schedule and the absence of clear timeliness for the computer based aptitude test, the matter is of pressing urgency and delay in judicial scrutiny by render the petition and cause irreparable harm to thousands of deserving candidates। तो यहाँ पर ना ये 40,000 कुछ बच्चों की बात की गई है। अब इन 40,000 बच्चों के साथ जो दिक्कत हुई है, ये तो रेलवे ने भी अभी तक ये डाटा कितनी बार आरटीआई डाली है नहीं भेजा, बट जिस भी व्यक्ति ने पीआईएल डाली है, अब वो पीआईएल जिसने भी डाली है उसने कहाँ से 40,000 बच्चे इकट्ठे करे कि हाँ यही 40,000 बच्चे हैं। भाई आगे पीआईएल डालने उन 40,000 बच्चों की सहमति होगी तभी तो ये पीआईएल डली होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे ये डाटा वहां तक पहुंचा, और जो भी पहुंचा अगर बच्चों के तो इन 40,000 के साथ गलत हुआ है तो देखिए इनका अपने आप के लिए खड़ा होना सही है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल सब बच्चों के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है। तो एक ये वाली पीआईएल है जिसकी वजह से अभी आपको एक ऐसा मतलब बताया गया है कि एक नोटिस आया जिसमें बताया गया है कि अभी क्या है आपके कोर्ट केस क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है, और इस वजह से अब सुनवाइयाँ होंगी। अब कब होंगी वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, जल्दी सुनवाई वगैरह होगी और पता लगेगा कि शायद ये चीज़ कितनी खींचने वाली है। पर हाँ अभी 2024 वालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि बहुत मतलब एक बुरा सा समय कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप समझिए अभी ग्रुप डी वाली भर्ती भी लटकी हुई है, अब ये 2024 वाली ये एएलपी की भर्ती जिसमें पेपर 1, 2 ये सारे पेपर आगे तक हो ही गए हैं, कहीं ना कहीं तो सारा मामला ही निपट गया। बस ये है कि चीज़ों में गड़बड़ी बहुत हुई है, उस गड़बड़ी को तो देखो तो बहुत दिक्कतें तो हुई हैं। देखो एग्जाम में आजकल गड़बड़ियां तो अंत लेवल पर हो रही हैं। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इन्होंने सेंटर भी कहीं ना कहीं फेंक दिए हैं। मैं अभी देख रहा था, 1-2 वीडियो दिखा रहे थे, बच्चों ने वीडियो डाल रखी है, सेंटर खेतों के बीचों बीच है। चलो लड़के हैं, वहां तक बच्चे बता रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं है कि आपका कोई ऑटो वगैरह जा सकता है। खेतों के ऐसे मैड सी होती है ना, ऐसे गंदे वाले रास्ते हैं जिसपे सिर्फ एक मोटरसाइकिल चल सकते हैं, ना कोई ऑटो जा सकता, ना कुछ, कीचड़ कीचड़ सी, बारिश का मौसम। तो इस तरह से बच्चों ने डाल रखी है हमारा सेंटर यहाँ पड़ा है। वो तो एक कोई लड़का है, अगर कोई लड़की हो क्या सेफ्टी है क्या कुछ है, और वहां पर जाकर अंदर क्या भरोसा, वहां पर मतलब वो ना हो, क्या कहते हैं, फ्रॉड सिस्टम ना हो। क्यों, वहां तक आने के लिए अगर उन्होंने कोई बंदा अपना रोड पे ही बिठा दिया, भाई गाड़ी से ही तो आएगा, कोई अधिकारी आएगा चेक करने के लिए। अब रोड से कोई वहां तक सिस्टम तक आने के लिए अपना गाड़ी से उतरेगा, क्योंकि गाड़ी तो आ ही नहीं सकती, मोटरसाइकिल का रास्ता है, मोटरसाइकिल से वहां तक आएगा, उसके लिए किसी को बुलाएगा, और अधिकारी मोटरसाइकिल से आगे क्यों आएगा उसकी भी तो वो इस तरह सेंटर पे आने पसंद नहीं करेगा, और इस तरह सेंटरों पे फिर फ्रॉडबाजी बहुत होती है, ये तो होना तय है। तो कहाँ से पूरा सिस्टम खराब हो रखा है। तो बच्चों ये बात तो है कि चीज़ों में दिक्कत हो रही है, पर हमें कोर्ट केस की वजह से और दिक्कतें भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। अब समझ नहीं आता है कि ये दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जहां पर होता सिर्फ बच्चा परेशान है। तो आपको क्या लगता है, आप एक बार राय दें कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होना चाहिए जिससे कि सभी टीचर उस चीज़ को सोचें और अगले स्टेप में वही चीज़ सोचें। साथ ही साथ अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करता है तो लाइफ में एक बार इस बैच को जरूर पढ़ें, बड़ा भाई गुरुजी जो भी मानकर इस बैच में जरूर पढ़ें। इस एक बैच से आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। जो आस पड़ोस के क्षेत्र में जो लोकल टीचर्स होते हैं उनसे जब आपका लेवल इस बैच से इतना हो जाए, उनसे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको फ्री क्यूज भी मिलते रहेंगे। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, बस पढ़ाई करते रहें। ये चीज़ें तो समझ लो सर में दर्द करती हैं, पर यही है कि अब क्या कर सकते हैं, आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि क्या भरोसा कि अगले वाला एग्जाम अच्छा हो जाए और आपका एग्जाम, देखिए आप मान लीजिए इसमें भी हो गया, आपको लग रहा है कि यार ये क्लियर भी हो जाएगी, तो आप भी अगले की तैयारी करते रहें। बड़े भाई का सुझाव है ये आपके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।